नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश के 960 केंद्रों में हुई JOA IT की परीक्षा। सेंटर दूर होने के चलते देरी से परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी। कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। भाजपा भी जल्द कर सकती है प्रत्याशियों का ऐलान। प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से SMC शिक्षकों पर 4 हफ्तों में मांगा जवाब। नगर निगम चुनावों के लिए कल से नामांकन शुरू। 24 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया। 60,000 करोड़ का कर्ज, CM जयराम की उपलब्धि। विक्रमादित्य सिंह बोले, पलटू राम होना चाहिए सरकार का नाम। 24 मार्च को आखिरी मुलाकात, फिर करेंगे आंदोलन। निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। बिलासपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय एक्रोबेटिक पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता शुरू। 9 राज्यों के पायलट ले रहे हैं हिस्सा। रोजगार चाहिए तो 24 को आए ITI शाहपुर। मोहाली की कंपनी करेगी 250 का चयन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 960 केंद्रों में रविवार को जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट IT की लिखित परीक्षा करवाई गई। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों में पहुंचे। परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11 बजे तय किया गया था। जैसे ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों में पहुंचे, सबसे पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई। उसके बाद रजिस्टर में एंट्री की गई और आधार कार्ड इत्यादि चेक किए गए। उसके बाद 12 बजे परीक्षा शुरू हुई और 2 बजे खत्म हुई। हालांकि किसी भी तरह की नकल की संभावनाओं को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पूरी तैयारी की थी। प्रदेश भर में 2 लाख से ज्यादा युवा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए थे। इसके लिए कई दिनों से तैयारी कर रहे उम्मीदवार सुबह 11 बजे परीक्षा केंद्रों में पहुंच गए थे। आयोग करीब 1869 पदों पर भर्ती करेगा। 51 उपमंडलों के तहत 960 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। इसमें कुल 170 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 120 कंप्यूटर आधारित। 4 नगर निगमों के चुनावों में वार्ड पार्षदों के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 4 नगर निगमों में पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए कांग्रेस आलाकमान को भेजे थे। आलाकमान से नामों को स्वीकृति मिलने के बाद कांग्रेस की तरफ से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं अब भाजपा की तरफ से भी जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा सकती है। SMC शिक्षकों को 1 वर्ष का विस्तारीकरण देने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका में प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए। प्रार्थियों ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने SMC टीचरों को 8 मार्च को अधिसूचना जारी कर 1 वर्ष का और विस्तारीकरण दे दिया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय व प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय की सरेआम उल्लंघना है। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों, नगर पंचायतों व 3 ब्लॉकों की पंचायतों में प्रधान पद के चुनावों के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 24 मार्च तक चलेगी। वहीं अगर कोई प्रत्याशी नामांकन भरने के बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो उसे 27 मार्च को नामांकन वापस लेने का मौका दिया जाएगा। हिमाचल सरकार पर 60,000 करोड़ का कर्जा CM जयराम ठाकुर की उपलब्धि है। जयराम सरकार निर्णय बदलने में माहिर है। ऐसे में सरकार का नाम पलटू राम सरकार रख देना चाहिए। यह बात रविवार को नाहन पहुंचे शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कही। नाहन में मीडिया से बात करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार दिशाहीन है और अपने निर्णय बदलने में माहिर है। उन्होंने कहा, यह सरकार पूर्व वीरभद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के रिबन काटने और अपने निर्णय लेने के बाद उसे बदलने में माहिर है। नए विकास कार्य करने में सरकार की कोई रुचि नहीं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, जयराम सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कर्ज लेने की है, जिसके सहारे हिमाचल में सरकार चल रही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमेशा कर्ज लेने के लिए याद रखे जाएंगे और यह राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे जिन्होंने अपने ही कार्यकाल में 45,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल सरकार के माथे पर थोपा है। मैं समझता हूँ कि ना इनके पास कोई दिशा है, ना इनके पास कोई दशा है। ये सरकार केवल अपने निर्णय को पलटने में सबसे बड़ी जो है वो साबित हुई है। इस सरकार को अपना नाम बदलकर जो है पलटू राम सरकार रख लेना चाहिए। जिस तरीके से वीरभद्र सरकार के रिबन काटने में और अपने निर्णय लेने में और 2 मिनट के बाद उस निर्णय को बदलने में ये सरकार जो है वो माहिर है। अब जो ऋण के माध्यम से ये सरकार चल रही है, ना इनको मोदी जी मदद कर रहे हैं, ना इनको अमित शाह मदद कर रहे हैं। केवल और केवल ऋण के सहारे ये सरकार चल रही है। 60,000 करोड़ का ऋण आज प्रदेश सरकार के ऊपर है
और मैं समझता हूं कि जब इस कार्यकाल, इस सरकार का कार्यकाल खत्म होगा, सबसे बड़ी जो उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, ज़मीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की होगी, वो यही होगी कि वो पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर होंगे जिन्होंने अपने ही कार्यकाल में 45,000 करोड़ का ऋण जो है हिमाचल प्रदेश के माथे पे थोपा है। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं, उससे ज़्यादा एक उपलब्धि सरकार की प्रदेश के अंदर नहीं है। तो युवाओं की भागीदारी हमेशा कांग्रेस पार्टी में हर स्तर पे रही है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव है, चाहे विधानसभा के है, चाहे पंचायती राज के है, और हर जगह पार्टी का अच्छा प्रदर्शन भी रहा है, कई बारी नहीं भी रहता है। उसका मैं समझता हूँ कि सही समय पे आंकलन होना भी बहुत आवश्यक है। अभी 2 बाई इलेक्शन हमारे विधानसभा का और एक संसदीय सीट का, मंडी संसदीय क्षेत्र का भी होना है, और वैसे भी जो मंडी संसदीय क्षेत्र है, मैं समझता हूं कि वो हिमाचल प्रदेश का करीबन 3/4 हिस्सा जो है वो इसमें आता है। तो उस दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जिसमें पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार कर ली है। निजी बस ऑपरेटर सरकार से 24 मार्च को आखिरी बार मुलाकात करेंगे। इस दौरान अगर सरकार उनकी मांगों को मानती है तो ठीक, नहीं तो निजी बस ऑपरेटर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। टैक्स माफी और वर्किंग कैपिटल घोषणा लागू न होने पर अब प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का भी गुल फूंक दिया है। सरकार से मांगों पर बार बार आश्वासन ही मिलने पर बस ऑपरेटरों ने अब सरकार का विरोध करने का मन बनाया है। आंदोलन की तैयारी को लेकर प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ की एक बैठक वर्चुअल माध्यम से प्रधान राजेश पराशर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। सदर बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तरीय एक्रोबेटिक पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में करीब 9 राज्यों के पैराग्लाइडिंग पायलट भाग ले रहे हैं। विधायक सुभाष ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तरीय एक्रोबेटिक पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के आयोजन के प्रति स्थानीय जनता को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि बंदला पहाड़ी से पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के आयोजन शुरू होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा, बिलासपुर में बदलाधार पैराग्लाइडिंग के लिए एक बहुत बड़ी साइट के रूप में विकसित हुई है। यह बहुत वर्षों से यहाँ के स्थानीय लोगों का सपना था, वो आज साकार हुआ है। उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ, जिला के एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देता हूँ, यहाँ के जितने लोकल लोग हैं उनको बधाई देता हूँ। और यह सब चीज़ें हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के सहयोग से और स्थानीय लोगों के सहयोग से यह संभव हुई है। और आने वाले दिनों में टूरिज्म की दृष्टि से, साहसी खेलों का टूरिज्म की दृष्टि से यहाँ पर लोग आकर्षित होंगे, और आने वाले दिनों में बिलासपुर भी टूरिज्म के मानचित्र पर उभर के आएगा। यह 20-25 साल यहाँ पर टेक्निकल अप्रूवल के लिए यहाँ लगे, लेकिन आज यह टेक्निकल अप्रूवल होके यह बंदला से एक्रोबैटिक का जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, आज पूरे देश में अगर कहीं हो सकता है तो यह बिलासपुर में बंदला की धार से इस गोविंद सागर झील के किनारे लूणू तक यह सारी व्यवस्था है, बाकी यह कहीं नहीं हो सकता। इसलिए बिलासपुर के लिए वरदान सिद्ध होगा, और यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार भी होगा, और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी यह आर्थिक दृष्टि से रोजगार मिलेगा। और यह बंदला की धार जो एक भगवान का भी पूरा आशीर्वाद है, यहाँ का आबो हवा, यहाँ का बिलासपुर का जो नीचे टेम्परेचर है, यहाँ पर 6-7 डिग्री टेम्परेचर कम है, उस दृष्टि से भी। और मनाली को जाने वाला जो टूरिस्ट है वो साहसिक खेलों के लिए आकर्षित होगा, चाहे पैराग्लाइडिंग है, चाहे वाटर स्पोर्ट्स है, और चाहे एंगलिंग। हमने एंगलिंग कंपटीशन भी पिछली बार करवाया था। तो ये सारी प्रतियोगिता यहाँ पर करवाएंगे। स्पोर्ट्स के माध्यम से टूरिज्म लाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से, और यह पैराग्लाइडिंग और यह साहसिक खेलों के माध्यम से आने वाले दिनों में बिलासपुर को हम टूरिज्म के मानचित्र पर लाएंगे, ताकि यहाँ की आर्थिक दृष्टि से लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत हों और नौजवानों को रोजगार मिले। यह हमारा भी सपना साकार हुआ है, बिलासपुर वासियों का सपना साकार हुआ है। इसके लिए मैं सबको बधाई भी देता हूं, और सभी ने इसमें सहयोग किया, उनका धन्यवाद भी करता हूं।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में 24 मार्च को मोहाली की अल्लेना ऑटो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से नियमित आधार पर ITI पास और अपने अंतिम वर्ष में अपीयर हुए युवाओं का चयन करेगी। यह जानकारी देते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर अभिषेक भगवान ने बताया, इस कैंपस साक्षात्कार में टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, ड्रिलिंग ऑपरेटर और CNC BMC ऑपरेटर व्यवसायों के ITI पास और अपने अंतिम वर्ष में अपीयर हुए युवा भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया, यह कैंपस इंटरव्यू ITI शाहपुर में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। इस कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कैंपस इंटरव्यू के समय अभ्यर्थियों को 10वीं और ITI पास होने के प्रमाण पत्र, ITI रिलीविंग सर्टिफिकेट, रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पंजीकरण पत्र, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र और 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने साथ लाने होंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब TV। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।